राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो में हम जानेंगे अक्षय तृतीया कब है, अक्षय तृतीया पर हम क्या उपाय कर सकते हैं, साथ के साथ ही इस दिन हमें क्या दान करना चाहिए, अक्षय तृतीया का महत्व क्या है और सुनेंगे अक्षय तृतीया की कहानी। 2026 में अक्षय तृतीया 19 अप्रैल रविवार को मनाई जाएगी। तिथि प्रारंभ होगी 19 अप्रैल 2026 सुबह 10:50 से और तिथि की समाप्ति रहेगी 20 अप्रैल सुबह 7:27 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त 19 अप्रैल को 10:50 से सुबह और जो कि 12:20 तक रहेगा रात्रि तक। वैसे इस दिन कोई मुहूर्त ज़्यादा माना नहीं जाता क्योंकि इस दिन पूरा ही दिन शुभ माना जाता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो विशेषकर पूजा का ही मुहूर्त को अपनाते हैं, इसलिए मैं आपको पूजा का मुहूर्त भी बता दे रही हूँ। लेकिन ये इस दिन पूरे ही दिन शुभ मुहूर्त रहता है। अक्षय तृतीया पर आप क्या उपाय कर सकते हैं? सर्वप्रथम इस दिन विष्णु भगवान जी की और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, जिससे घर में धन की समृद्धि के लिए और बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा के लिए। इस दिन हमें पानी का दान करना चाहिए, चावल का आप दान कर सकते हैं, गेहूँ, वस्त्र और किसी ज़रूरतमंद को अगर आपने भोजन करा दिया। सबसे बड़ा दान तो भोजन का दान होता है, भोजन से बड़ा दान कोई दान नहीं माना गया, इसलिए आप उस दिन किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराएं तो बहुत शुभ रहेगा। आइए जानते हैं इस दिन क्या खरीदना बहुत शुभ रहता है। देखिए, सोना या चांदी, सोना चांदी हर कोई तो खरीद नहीं सकता, इसलिए आप भगवान की कोई भी सामग्री जैसे कि लोटा या कुछ भी पूजा से रिलेटेड वस्तुएं आप खरीद सकते हैं, बर्तन खरीद सकते हैं। कोई भी आपको ज़मीन या वाहन इस दिन खरीदना है तो बहुत ही शुभ दिन रहेगा ये खरीदने के लिए। और आप इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का उच्चारण करते रहें, बहुत ही फलदायी होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र। ये काम करने से आपको क्या विशेष फल मिलेगा? आप सर्वप्रथम तुलसी जी को जल चढ़ाएं और आप कोई भी आप नया कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं तो बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है अक्षय तृतीया का। अक्षय तृतीया का क्या महत्व होता है? धन में वृद्धि होती है, घर में सुख शांति आती है, रुके हुए काम पूरे होते हैं और पुण्य का फल अक्षय मिलता है। आइए सुनते हैं अक्षय तृतीया की कहानी। महाभारत को किसने रचा था? वेद व्यास जी ने रचा था, लेकिन लिखा किसने था? गणेश भगवान जी ने इसको लिखा था। अक्षय तृतीया के दिन से ही महाभारत की रचना प्रारंभ होने की मान्यता है। यह कथा बहुत रोचक और प्रेरणादायक है। प्राचीन समय में महान ऋषि वेद व्यास जी ने सोचा कि महाभारत की महान कथा को लिखकर लोगों तक पहुंचा जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां धर्म, कर्म और जीवन के सत्य को समझ सकें। लेकिन समस्या यह थी कि इतनी बड़ी कथा को लिखने के लिए कोई योग्य लेखक नहीं मिल रहा था। तब वेद व्यास जी ने भगवान गणेश जी को इस कार्य के लिए आमंत्रित किया और भगवान गणेश जी ने कहा, मैं महाभारत लिखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं लिखते समय रुकूंगा नहीं, आपको बिना रुके बोलना होगा। वेद व्यास जी ने भी एक शर्त रखी, आप जो भी लिखेंगे पहले उसे समझेंगे और फिर लिखेंगे। भगवान गणेश जी ने यह शर्त स्वीकार कर ली और इसके बाद अक्षय तृतीया के शुभ दिन से महाभारत लिखने का कार्य प्रारंभ हुआ। वेद व्यास जी लगातार बोलते गए और भगवान गणेश जी लिखते गए। कहा जाता है, जब लिखते लिखते भगवान गणेश जी की कलम टूट गई तो उन्होंने बिना रुके अपने दांत तोड़कर उसे कलम बना लिया और लिखना प्रारंभ रखा। इसी प्रकार महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना हुई थी। तो इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? ज्ञान का महत्व, धैर्य और समर्पण और बिना रुके मेहनत करने की प्रेरणा। शुभ कार्य अक्षय तृतीया से ही हमें करना बहुत मंगलकारी होता है। इसी कारण अक्षय तृतीया को नया काम आप कोई भी कुछ भी प्रारंभ करना जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री विष्णु, जय श्री विष्णु।